हेलो एंड वेलकम। इन प्रीवियस एपिसोड्स मैंने आपको बता चुका है कि फ्यूचर से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं उसे कैसे बोला और लिखा जाता है, अर्थात फ्यूचर टेंस से संबंधित मैंने वो पोर्शन को क्लियर कर रखा था। उसके अलावे फ्यूचर के कुछ इंसिडेंट को, एक्शन को या एक्सप्रेशन जो हमारे अंदर आते हैं, उन सारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ और भी तरीके हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम उन सारे तरीकों को सीखेंगे कि फ्यूचर्स के उन इंसिडेंट्स को हम किस तरह से बोले और लिखेंगे। जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए और आप किसी भी वीडियोज़ को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए आज के इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स मूव विद द फर्स्ट वन। अगर आपको फ्यूचर से रिलेटेड ऐसे सेंटेंस, ऐसे थॉट्स को एक्सप्रेस करना है जिसमें पॉसिबली आप कुछ अपने प्रोग्राम्स को, अपने कुछ इंसिडेंट्स को पहले तय कर रखा है कि भविष्य में आप ऐसा करेंगे, सो उन सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप be+to+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नाउ बी हियर मीन्स बी वर्ब, जिसका मतलब हुआ इज, एम, आर, वॉज, वर। सो ये है आपका पहला स्ट्रक्चर्स। बी अभी मैंने आपको बता दिया, बी मीन्स इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट। एंड देयर आफ्टर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बोले जाते हैं। बट उसके पहले थोड़ी सी और रिव्यू फर्दर ले लेते हैं। जो नेक्स्ट एक्सप्रेस करने के लिए हमें हेल्प करेगा वो है गोइंग टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यह भी फ्यूचर के एक्शन और फ्यूचर के इंसिडेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट इस 2+V1 फॉर्म वाले और गोइंग टू +V1 फॉर्म वाले एंड अबाउट टू +V1 फॉर्म वाले में थोड़ी बेसिक डिफरेंसेस है, उसे आप समझ लें। 2+V1 दैट इज की बी वर्ब +2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आप तब बोलेंगे जब आपकी प्रोग्राम लगभग तय है कि ऐसा भविष्य में होगा, राइट। बट दैट इज ए लॉन्ग पॉसिबिलिटी, उसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी लॉन्ग होगी, वो घटना थोड़ा ज़्यादा समय में हो सकता है। बट गोइंग टू जो है और वो अबाउट टू जो है, यह इमीडिएट एक्शन को दिखाता है। फ्यूचर का ही एक्शन होगा, फ्यूचर की ही बातें होंगी, बट इसमें थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जो है वो इमीडिएट फ्यूचर का होगा। तो चलिए बारी बारी से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज हियर। अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना है कि मैं जाने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ, वह आने वाली है, वह जाने वाली है, वे सब जाने वाले हैं, ठीक है, वे सब आने वाले थे। तो इन सारे सेंटेंसेस को, चूँकि इसमें एक तरह का ये दिख रहा है कि प्रोग्राम लगभग तय था, तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए आपको इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर प्रेजेंट में बोलना है तो इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड पास्ट की बातें करनी है तो वॉज, वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो लेट्स मूव एंड लेट्स लर्न विद सम एग्जाम्पल्स हियर। मैं पटना जाने वाला हूँ, इट मीन्स कि माई प्रोग्राम to visit Patna is decided, but when it's not clear, right? तो ये फ्यूचर की बात है, मैं पटना जाऊंगा, ऐसी हमारी प्रोग्राम तय हो चुकी है। तो इसको कैसे बोलेंगे? आई के साथ आपको पहले से पता है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम, राइट। सो आई एम टू विजिट पटना, राइट, या आई एम टू गो टू पटना, राइट। उसी तरह से वह 2 दिन में पटना जाने वाला है। अगेन ही इज टू गो टू पटना विद इन 2 days, ठीक है।
मतलब उसका जाने का प्रोग्राम जो है पटना वो 2 दिन के अंदर का तय हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। राहुल 3 दिन बाद पटना जाने वाला था। 3 दिन बाद जाने वाला था। सो राहुल वॉज टू गो टू पटना। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ आपको मैंने बता दिया बी का मतलब यहाँ पर इज एम और वॉज वेयर अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट का है तो इज एम और पास्ट का है तो वॉज वेयर सब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है राहुल वॉज टू गो टू पटना 3 दिन बाद आफ्टर 3 days। Am I clear? Rahul was to go to Patna after 3 days. Next sentence is मैं 2 दिन पहले पटना जाने वाला था परंतु किसी अपरिहार्य कारण से मेरी यात्रा स्थगित हो गई है। नाउ इसको कैसे बोलेंगे? मैं 2 दिन पहले पटना जाने वाला था। मैं जाने वाला था। I was to go to Patna, right? 2 दिन पहले 2 days ago। Am I clear? मैं 2 दिन पहले पटना जाने वाला था। I was to go to Patna 2 days ago। But परंतु किसी अपरिहार्य कारण, अपरिहार्य का मतलब होता है ऐसी कोई कारण या ऐसी अवस्था या स्थिति जो अनअवॉइडेबल हो, मतलब जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हमें वो स्थिति से गुजरना ही पड़ेगा, तो उसे इंग्लिश में अनअवॉइडेबल और हिंदी में अपरिहार्य बोलते हैं। तो अपरिहार्य कारण से, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस आई हैड टू पोस्टपोन माई विजिट। नेक्स्ट देखते हैं, अगली यात्रा का पता नहीं। आई एम नॉट श्योर अबाउट नेक्स्ट जर्नी। आप इस तरह से बोल सकते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट नेक्स्ट जर्नी। नेक्स्ट जर्नी इज नॉट श्योर। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द स्केड्यूल ऑफ द नेक्स्ट जर्नी इज नॉट श्योर। स्केड्यूल ऑफ द नेक्स्ट जर्नी इज नॉट फिक्स्ड। द स्केड्यूल ऑफ द नेक्स्ट जर्नी इज नॉट फिट। तो इस तरह का आप किसी भी तरह से एक्सप्रेस करना है, राइट। नाउ यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ फिर से कि आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि पैटर्न एक ही हो, वो कई तरीके से बोले जा सकते हैं। आपको उस इमोशन को एक्सप्रेस करना है। जैसे मैंने यहाँ बोला अगली यात्रा का पता नहीं, ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, द नेक्स्ट जर्नी इज नॉट श्योर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द स्केड्यूल ऑफ द नेक्स्ट जर्नी इज नॉट फिक्स्ड। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, द नेक्स्ट जर्नी इज नॉट फिक्स्ड। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द टाइमिंग ऑफ द नेक्स्ट जर्नी इज नॉट फिक्स्ड। तो आपको बस एक्सप्रेस करना है, वो जो थॉट आपके अंदर है वो एक्सप्रेस हो जानी चाहिए। तरीका कुछ भी हो सकता है, वर्ड्स आप कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तो ये था आपको सिंपली कि जब आपको भविष्य में कोई प्रोग्राम आपकी तय हो चुकी है और उस तय फ्यूचर वाले इंसिडेंट को या पास्ट में किसी आपने प्रोग्राम को तय किया था उस पॉसिबिलिटी को दिखाते हुए, राइट, तो उस तरह के एक्सप्रेशन के लिए आप इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए, वॉज, वेयर पास्ट के लिए प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब मूव करते हैं गोइंग टू का यूज कैसे करेंगे फ्यूचर की इंसिडेंट्स को, फ्यूचर की बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। तो गोइंग टू का जो पहला यूसेज है वो यह है कि वर्तमान में कुछ आपको ऐसा दिख रहा है जिसके आधार पर यह बोल सकते हैं कि भविष्य में ऐसा संभवतः होगा या निश्चित तौर पर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लें कि जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं आपको दिखता है कि आकाश में घने बादल छाए हुए हैं ना। उस घने बादल को देख करके आप ये कह सकते हैं कि वर्षा तो निश्चित होने वाली है, क्योंकि बादल की वो स्थिति आपको इस तरह का दिख रहा है। एम आई क्लियर? यानी कि प्रेजेंट में किसी भी चीज़ को देख करके भविष्य की कुछ बात को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है या आप निश्चित हैं उसको देख करके ऐसा होगा, तो आप गोइंग टू का इस्तेमाल करके एक्सप्रेस करेंगे, राइट। तो चलते हैं। बाहर घनघोर घटा है, राइट। देयर इज डार्क क्लाउड इन द स्काई। बाहर का मतलब आकाश यहाँ पर है। देयर इज डार्क clouds in the sky
पक्का वर्षा होने वाली है। Certainly it is going to rain, going to rain यानी कि आपको लग रहा है कि वर्षा होने जा रही है। बादल को देख करके आपको लग रहा है कि वर्षा होने जा रही है, therefore it is going to rain। ठीक है, फिर से एक बार सुन ले, वर्तमान में किसी भी चीज़ को देख करके फ्यूचर के किसी भी इंसिडेंट को अगर आपको संभवतः लगता है कि ऐसा होगा या निश्चित रूप से होगा, तो उस तरह के एक्सप्रेशन को आपको बोलने के लिए गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, चेहरे से ही साफ है कि वह रोने वाली है। अर्थात किसी पर्सन का आप चेहरा देखते हैं और उस चेहरे को देखकर आपको लगता है कि उसकी चेहरे की हाव भाव जो है ऐसी है कि वह रोने ही वाली है। अर्थात प्रेजेंट में कोई चीज़ देख करके आप फ्यूचर के एक इंसिडेंट को बताने जा रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पर गोइंग टू का इस्तेमाल करना है। जैसे चेहरे से ही साफ है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम हर फेस, यानी कि उसके चेहरे को देख करके साफ है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम हर फेस दैट कि शी इज़ गोइंग टू वीप, वह रोने जा रही है या रोने वाली है। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज यहाँ पर नहीं होंगे। आपको मैंने बताया पटना जाने वाला है और वो रोने जा रही है या रोने वाली है, तो ये हिंदी में आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है वो एक तरह का प्रोग्राम टाइप का चीज़ें होगी। ठीक है, कि वो फिक्स है। जैसे मैं पटना जा रहा हूँ, अर्थात पटना जाने का प्रोग्राम फिक्स हो गया, वह आने वाले हैं यानी कि उसे आने की जो प्रोग्राम है वो फिक्स हो गया। तो इसमें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डिफरेंस याद रखना है। हिंदी मैच हो सकता है, बट इंग्लिश की जो एक्सप्रेशन है, उसकी जो भावना है वो अलग है। तो यहाँ से क्या हो गया, चेहरे से ही साफ है, इट्स क्लियर फ्रॉम हर फेस, उसके चेहरे से ही क्लियर है कि वह रोने वाली है, अर्थात शी इज गोइंग टू वीप। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कि कोई ऐसा एक्शन, to express an action which is on the point of happening, यानी कि वह होने ही वाला है। ठीक है, तो कोई काम अगर आपको लगे कि बस जब वो होने ही वाला है, तो उस तरह के एक्सप्रेशन को आपको देने के लिए भी गोइंग टू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, चलो ट्रेन में चढ़ो, यह खुलने जा रही है। अर्थात आप प्लेटफॉर्म पर नीचे खड़े हैं, आपको दिखा कि सिग्नल ग्रीन हो चुकी है ट्रेन का, अर्थात आपको क्लियर हो गया कि अभी ट्रेन तुरंत खुलने वाली है, यानी कि ट्रेन खुलने की कगार पर है। सो इस जगह पर भी, ऐसे पोजीशन में भी आप गोइंग टू का इस्तेमाल करें। चलो ट्रेन में चढ़ो, ये खुलने जा रही है। लेट्स गेट इनटू द ट्रेन। लेट्स गेट इनटू, गेट का मतलब ही चढ़ना होता है। लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट इज़ गोइंग टू लीव। लीव का मतलब खुलना। आपको मैंने पुराने वीडियोज़ जो मैंने लीव का वर्ड ऑफ द वीक में मैंने बताया था, उसमें बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा, खुलना का मतलब लीव, ट्रेन यहाँ से लीव करने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट इज गोइंग टू लीव। एम आई क्लियर। चलिए इसका तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। और तीसरा तरीका क्या है, सिंपली अगर आप फ्यूचर में किसी इंसिडेंट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आप प्रोबेबली संभवतः ऐसा करने जा रहे हैं या ऐसा घटना घटने जा रही है, तो उस तरह के भी एक्सप्रेशन को शो करने के लिए आप गोइंग टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख लें, मैं खेलने जा रहा हूँ, इट मीन्स कि आप सिंपली बोल रहे हैं कि आप ये काम करने जा रहे हैं। सो टू टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग और व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है या होने जा रहा था। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, अर्थात फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं खेलने जा रहा हूँ, यानी कि खेलने की जो प्रक्रिया है वो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले। दैट्स क्लियर। हम लोग अपनी गाड़ी से यात्रा करने जा रहे थे, वी वेर गोइंग टू travel by own car. We were going to travel by own car. हम लोग अपनी गाड़ी से यात्रा करने जा रहे थे, लेकिन बट फिर ट्रेन से जाने का निर्णय लिया, लेकिन फिर ट्रेन से जाने का निर्णय लिया, बट
we decided to travel in train. That's clear? We decided to travel in train, यानी कि हम लोगों ने ट्रेन से जाने का निर्णय लिया. That's clear? So हम लोग अपनी गाड़ी से यात्रा करने जा रहे थे. पास्ट में कोई आप फ्यूचर के एक इंसिडेंट की बता रहे हैं कि हम ऐसा करने जा रहे थे, तो was were के साथ going to, was were के साथ going to. तो यहाँ पर क्या है, हम लोग, अर्थात we were going to travel in own car, मतलब हम लोग अपने कार में ट्रेवल करने जा रहे थे. but we decided to travel in train, लेकिन हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग ट्रेन से ट्रेवल करेंगे. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं, मैं सोने जा रहा हूँ. दैट्स क्लियर कि आई एम गोइंग टू स्लीप या आई एम गोइंग टू बेड भी बोल सकते हैं. गो टू बेड का मतलब भी सोना होता है. देयरफॉर आई एम गोइंग टू बेड या आई एम गोइंग टू स्लीप. मैं घूमने जा रहा हूँ. घूमने अर्थात यहाँ पर इधर उधर घूमने का सेंस में, तो उसकी इंग्लिश होती है रोम. रोम मतलब घूमना इधर उधर. ठीक है, इसी वर्ड से बना है रोमिंग, जो आपके मोबाइल नेटवर्क के चार्जेस होते हैं, रोमिंग चार्जेस फ्री या रोमिंग चार्जेस लगता है. सो हियर इज, मैं घूमने जा रहा हूँ, अर्थात आई एम गोइंग टू राउम. दैट्स क्लियर. तो यह था गोइंग टू का यूजेस. आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, टू प्लस वर्ब का यूज तब आप करेंगे जब आपको किसी भी फ्यूचर के प्रोग्राम डिसाइडेड हो गया है और उसकी बात करना है. ठीक है, गोइंग टू का इस्तेमाल तब करेंगे जब, उसके लिए आपको 3 कंडीशन मैंने बताया. पहला कंडीशन कि जब आप वर्तमान को देख करके भविष्य की किसी बात को बताने जा रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है, तो आप गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे. दूसरा कि अगर आपको लगा कि कोई घटना अभी तुरंत घटने ही जा रही है, तो वहाँ पर भी आप बोल सकते हैं गोइंग टू का इस्तेमाल करें. जैसे इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. कोई व्यक्ति है, वो वॉक कर रहा है, उसके सामने एक गड्ढा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो करते जा रहा है और अपनी मोबाइल से बात करते जा रहा है. आप दूर खड़े होकर देख रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं कि देखो वो गिरने जा रहा है. इट मीन्स कि आपको लग रहा है उसकी एक्टिविटी से कि वो जो चल रहा है जैसे, और ध्यान नहीं दे रहा, और बिल्कुल उसकी ध्यान सिर्फ फ़ोन पर है, आगे गड्ढे पर नहीं है. अर्थात उस वर्तमान की स्थिति को देख करके आपने यह थॉट लाया मन में कि वह गिरने जा रहा है. अर्थात फ्यूचर में एक इंसिडेंट जो है ऑन द ब्रिंक ऑफ हैपनिंग है, यानी कि वह घटने जा रही है. तो वैसे जगह पर भी हम गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे. उसके अलावा तीसरा एक्सप्रेशन ये है कि सिंपली किसी भी इंसिडेंट को फ्यूचर में अगर आप बता रहे हैं कि यह करने जा रहा हूँ, तो भी आप गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज अबाउट. तो इसका भी वही है, अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इसे आप देख ले, इसका भी यूज हम इमीडिएट फ्यूचर के लिए करते हैं. इमीडिएट फ्यूचर का मतलब तत्काल के सेंस में. जैसे आप देख ले, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. ट्रेन खुलने ही वाली है, अर्थात द ट्रेन इज अबाउट टू लीव. दैट्स क्लियर. यानी कि आप ट्रेन को जो टाइमिंग है या उसकी जो टाइम टेबल है, या आपको प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के सिग्नल को देख करके ये क्लियर हो गया कि ट्रेन बिल्कुल खुलने वाली है, तो आप वहाँ पर अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं. द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव. दैट्स क्लियर. उस जगह पर आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोइंग टू का भी. द ट्रेन इज़ गोइंग टू लीव या द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव. अबाउट टू लीव का मतलब हो जा गया ये इमीडिएट के सेंस में, यह बिल्कुल तुरंत के सेंस में है. तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्फैटिक और इम्फेसिस होता है उस इंसिडेंट के लिए. मतलब वो ज़्यादा जोर दिखाता है उस घटना पर कि बस ट्रेन खुलने वाली है. राइट. बस खुलने ही वाली थी. द बस वॉज अबाउट टू लीव, मतलब बस खुलने ही वाली थी. चलो ट्रेन में चढ़ो. लेट्स गेट इनटू द ट्रेन. यह खुलने वाली है. इट इज़ अबाउट टू लीव. एम आई क्लियर? सो फ्रेंड्स, आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर. अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन बरकरार हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. I shall be pleased to reply you. Hope you like this episode. If so, do hit the like button and don't forget to share this video to your friends, your circle. Thanks
for watching to the last of this video. Thank you.